आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक जारी है। ईआरसीपी समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईआरसीपी पर राज्य सरकार की ओर से मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई और बड़े फैसले भी हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। तो कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद है। कई खास मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और सूचना ये निकलकर सामने आ रही है कि आज इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। चुनावी साल है, लिहाजा कहा जा रहा है कि ईआरसीपी को लेकर भी अहम फैसला सामने आ सकता है। ईआरसीपी पर भी मुहर लग सकती है। तो वहीं टोंक में महिला आरक्षण बिल पर सचिन पायलट ने केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बहुत पहले कांग्रेस बिल लेकर आई थी, भारत सरकार बिल लेकर आई लेकिन पेच फंसा दिया गया। जनगणना परिसीमन के बाद 2029 में फायदा मिलेगा। सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए बिल लेकर आई। विधानसभा लोकसभा में और पार्लियामेंट और विधानसभा में 1/3 पर महिलाओं का अधिकार है। ये हमने बहुत पहले हम बिल लेकर आए थे। अब कल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी, लेकिन ऐसा पेच फंसा दिया उसने कि कहा पहले तो पूरे देश की जनगणना होगी, फिर पूरे देश की परिसीमन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके जब सीटें बढ़ जाएंगी फिर आपको 1/3 का उसमें अधिकार महिलाओं को मिलेगा। 2029 में, आज से 6 साल के बाद। तो जब 6 साल के बाद करना था तो आज आपको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। तो वहीं नारी शक्ति वंदन बिल पर राजसमंद से बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने प्रतिक्रिया दी। दिया कुमारी ने केंद्र सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक कदम बताया। दिया कुमारी से बात की न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। देश के नए संसद भवन परिसर के दूसरे दिन आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होनी है। इस पर बातचीत करेंगे मेरे साथ में बीजेपी सांसद दिया कुमारी। दिया कुमारी जी, देश की सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई है और आज उस पर चर्चा होनी है, किस प्रकार से देखती है और क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सभी हर महिला के लिए बहुत ही ये ऐतिहासिक पल है और एक खुशी की लहर है पूरे देश भर में। और महिलाओं के लिए एक होप जागा है, एक आशा की किरण जागी है कि नहीं, अब हम लोग भी कुछ कर सकेंगी। हम लोगों को अब एक अधिकार मिलेगा कि हम लोगों का भी योगदान होगा बहुत कुछ बदलने में, नए भारत में जो हम लोग एक अमृत काल में हमने प्रवेश किया है, नई संसद में प्रवेश किया है। उसके साथ के साथ ये एक नया जो हमारा बिल आया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देती है कि ये जो सपना था हर महिला का, पूरे देश का, उसको साकार करने का काम किया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में महिला आरक्षण पर बुलंदी से और मजबूती से अपनी बात रखी और समूचे विपक्ष पर हमला भी किया। कैमरा पर्सन संजीव के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं कोटा जिले के रामगंज मंडी में परिवर्तन यात्रा के दौरान विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर पर बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद मौके पर माहौल गर्मा गया। मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक मदन दिलावर और उनके बेटे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में कार्यक्रम रखा गया जिसमें यह हंगामा हुआ और विधायक मदन दिलावर के बेटे ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल के कार्यकर्ता को मंच पर थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायक के बेटे ने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया और विधायक के बेटे ने कार्यकर्ता को थप्पड़ तक जड़ दिया। हालांकि पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच गई, नहीं तो मामला वहां पर और भी ज्यादा बिगड़ सकता था, क्योंकि जैसे ही विधायक के बेटे ने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, मंच पर चढ़ते हुए भी नजर आए। बैनर के पीछे खड़ा था मैं, अच्छा यहाँ पीछे किसने दिया?
जिसके बाद में क्या हुआ? जिसके बाद पुलिस आ गई थी। अच्छा पुलिस आगे साथ के सब बोल। अच्छा। तो ये तस्वीर आप देखिए जरा, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहो मन से भाजपा फिर से साथ आए, परिवर्तन लाए, जैसा कि आप ये बैनर में देख पा रहे हैं। लेकिन यहां पर भाजपा में फूट देखने को मिली जब यहां पर विधायक के बेटे ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा भी नजर आया। स्थिति वहां पर और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंच गई। एक दो वहां पर कुछ लोग कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने वहां पर बीच बचाव भी किया, वरना वहां पर और भी ज्यादा हालात खराब होने की संभावना थी। जैसे ही विधायक के बेटे ने थप्पड़ जड़ा, वहां पर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। तो बीजेपी की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया था। आगामी चुनाव को लेकर इस रैली को सक्सेसफुल बनाने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। हिमांशु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपस में झगड़ते रहेंगे तो कैसे कांग्रेस को मात देंगे? हुआ क्या था वहां पर, किस बात को लेकर हुआ ये सब? देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा फिलहाल बीजेपी की निकल रही है और कोशिश यही है कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। शहर से लेकर के गांव तक जब ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है तो संकल्प बीजेपी ने परिवर्तन का लिया है, लेकिन जब मंच से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगेंगी तो फिर किस तरह का परिवर्तन आएगा वो समझना ज्यादा कठिन नहीं है। दरअसल ये कोटा का रामगंज मंडी ग्रामीण क्षेत्र है, जहां विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी है और विधायक मदन दिलावर है, और मंच पर जो ये सब कुछ करते नजर आ रहे हैं वो उनके बेटे हैं पवन दिलावर। दरअसल केशुराय पाटन से विधायक हैं चंद्रकांता मेघवाल, उनके तरफ से रामगंज मंडी में एक मंच सजाया गया था। चूंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगंज मंडी क्षेत्र से गुजर रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से गुजरने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए जो मंच है वो सजाया गया था। और यही जो पवन दिलावर है, मदन दिलावर के बेटे, उन नागवार गुजरा एकाएक मंच पर चढ़ गए और वहां जो तैयारियां कर रहे थे कार्यकर्ता, उनके साथ में किस तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं जमकर के। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में वहां पर हंगामा हो गया। विधायक मदन दिलावर और पवन दिलावर के खिलाफ जो नारेबाजी है वो वहां पर हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके पर मामले को शांत करवाने की कोशिश की, मामला शांत हो गया। लेकिन मोटे तौर पर जब एक विधानसभा क्षेत्र में दो बीजेपी के विधायक के कार्यकर्ता अगर इस तरह से भिड़ते हुए नजर आएंगे, जब कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ा करेंगे तो फिर एकजुट कैसे होंगे और ये संदेश कैसे जाएगा कि पार्टी एकजुट है? बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उनके झालावाड़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद धामी झालावाड़ में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आया, फूल बरसाए गए और जमकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। तो महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उस दौरान की ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब वो यात्रा में शामिल हुए और जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जोधपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। आज हमारे बीच में ये प्रेस वार्ता लेने के लिए स्कीम ये पैकेज वगैरह निकालने का बात करता है, ये तो देखने से मालूम हो जाता है चुनाव का फंड इकट्ठा करने का ये सब सिस्टम है। ये सब हम लोग बहुत दिन देख चुका हूँ, कांग्रेस में मैं बहुत साल था, तो इसीलिए कांग्रेस का ये छोटे मोटे सिस्टम तो मैं तुरंत समझ ही लेता हूँ। आने का साथ साथ मुझको कोई भाई साहब ने पैकेट दिखाया, मैं बोला ये तो टिपिकल कांग्रेसी बातें होता है। चुनाव का पहले मोबाइल खरीदना, चुनाव का पहले लैपटॉप खरीदना, चुनाव का पहले मसाला का पैकेट बनाना, ये जो सिस्टम है ये कांग्रेस कल्चर ही है। और खास करके चुनाव लड़ना और चुनाव हारने का बाद 5 साल में कैसे रहूंगा वो सब का प्रबंध करने का ही ये सब सिस्टम होता है।
तो भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के झालावाड़ में दूसरे और अंतिम दिन झालरापाटन में भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच समेत कई लोगों ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। जो अवैध माइनिंग